हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर 3 जुलाई से मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 101% वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। कल आप लोग के एग्जाम में 3 जुलाई को अगर ये क्वेश्चन पेपर से एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो सीधे आप लोग आकर चैनल को जो है बिल्कुल आप लोग अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो है 100%, ठीक ना, 100% यहाँ पर आप लोग को जो है सब्जेक्टिव का यानी सब्जेक्टिव का यहाँ पर 100% आप लोग को आंसर के साथ वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सब सारी जानकारी जो है अभी के इस वीडियो में बताएंगे। पूरा यहाँ पर आप लोग को 100% आंसर के साथ बताएंगे, एक एक प्रश्न का सही सही आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जो है सब्जेक्ट कोड जो रहेगा मैथ का यानी 110 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो समय मिलने वाला है पूरे यहाँ पर 3 घंटा रहेगा और कुल पूर्णांक जो रहेगा 80 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है आप लोग जरूर कंप्लीट कर जाना और यहाँ से जो है पूरा प्रश्न का सही सही आंसर जो है आप लोग देख कर आप लोग जो है परीक्षा देने जाएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव आंसर। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जो है सबसे पहले यहाँ पर खंड व में यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न से, ठीक ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स रहेगा यानी 2 अंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन आया 5 और 7 के बीच, ठीक ना, यानी यहाँ पर जो है 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर जो है पहले प्रश्न करवा दे रहे हैं, फिर यहाँ पर आप लोग को जो है 101% आंसर के साथ आप लोग को आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर जो है ना 10 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। ठीक ना, 10 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न बाबू 2 अंक रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर यहाँ पर करा है ना 2 नंबर क्वेश्चन में यानी 15 को 3 अंडर रूट से भाग करने के लिए करा है। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4/√7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक ना, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर करा है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है कराना है पर बाबू की √3 प्लस 2 और √3 - 2 का सरल करने के लिए करा है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि x1 4x की पावर 3 प्लस 3x² - 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का बाबू मान ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया x बराबर -3, ठीक ना, x बराबर -3, ठीक है, x बराबर -3 और यहाँ पर बाबू आप लोग को जो है पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का बाबू मान ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गुणनखंड करने के लिए कह रहा है। ठीक ना, x² प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है सीधे गुना किए बिना 89 गुने 91 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है एक ऐसे कोण की माप ज्ञात करे जो अपने संपूरक कोण का माप से 32 डिग्री कम हो। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कराना, यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर करा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 31 से 38 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आया बहुपद 3x के पावर 4 माइनस 4x के पावर 3 माइनस 3x - 1 को x - 1 से जो है भाग देने के लिए करा है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है सिद्ध करे कि एक आयत जो ना यानी प्रत्येक कोण का एक समकोण होता है। ठीक ना, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना बाबू यहाँ पर कि सिद्ध करे कि, ठीक है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक ना, इसका आंसर जो है पूरा प्रश्न का सही से आंसर जो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप लोग प्रश्न देख लो, फिर इसके बाद जो है ना सही प्रश्न का सही से आंसर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है बाबू यहाँ पर कि एक त्रिभुज PQR की रचना करे जिसमें QR बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण Q बराबर 60 डिग्री और PR - PQ बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, इसका जो है ना क्या करने के लिए करा है, इसमें इसका जो है ना एक त्रिभुज का जो है PQR निकालने के लिए करा है। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर जो है 35 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितने सूप तैयार किया जाता है। ये सब सारा प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग को कहाँ से मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आप लोग को पूरा प्रश्न का आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए सबसे पहले जो है सभी प्रश्न का जो है सही सही आंसर जो है इस वीडियो से कंप्लीट करते हैं। एक भी सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल भी मिस नहीं आप लोग करना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 5 और 7 के बीच में 4 परमेय संख्याएं जो है ज्ञात करने के लिए करा है, ठीक है। हल यहाँ पर किया हुआ है, हमें 4 संख्याएं चाहिए, इसलिए हम 4 + 1 = 5 को हर जो है ना के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो आंसर है आपको दे कराना है। एक भी जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना आप लोग, ठीक है। चलिए तो एक-एक प्रश्न का जो है सही-सही सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैं आप लोग को एक-एक प्रश्न का सही से आप लोग को समझा-समझा कर बताएँगे तो थोड़ा-सा जो है वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा और ज़्यादा लंबा बन जाने के कारण आप लोग वीडियो को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सभी प्रश्न का जो है सही-सही आंसर जो है आप इस वीडियो से जो है ज़रूर आप लोग कंप्लीट कर कर ही फाइनल परीक्षा आप लोग देने जाइएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में है 15 को जो है 3√5 से भाग देने के लिए कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसका हल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका मान जो निकल कर आया है 5 गुने √3, ठीक है। 5 रूट √3 इसका जो है मान निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 नंबर प्रश्न का आंसर है 1/4, ठीक है। √7 + √5 के जो है हल का परिमेयकरण करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंश और हर में, ठीक है, √7 - √5 से जो है गुणा करने पर जो है इसका मान जो है इस तरह से जो है निकल कर आ गया है। इसका आंसर जो है यहाँ पर जो है जो है ना 2√7 - 2√5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है √3 + 2, √3 - 2 को जो है सरल करने के लिए करा है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से जो है सूत्र द्वारा यहाँ पर जो है a + b, ठीक है, a - b = a² - b² का जो है प्रयोग करने पर जो है इसका मान जो है यहाँ पर जो है निकाल दिया गया है, ठीक है। इसका मान जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यदि x - 1, ठीक है, 4x³ + 3x² - 4x + k का जो है एक गुणनखंड है तो k का जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है इसका मान जो है निकाला हुआ है। तो एक-एक प्रश्न का जो है स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए सभी प्रश्न का सही आंसर का, ठीक है। इस वीडियो से जो है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप लोग को जो है 19 मार्च को ही आप लोग को यही क्वेश्चन पेपर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उत्तर यहाँ पर जो है k = -3 इसका मान निकल कर आ गया। 6 क्वेश्चन में आया x = -3 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है 7 नंबर क्वेश्चन में आया गुणनखंड करने के लिए करा x² + 9x + 18, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन है सीधे गुणा किए बिना 89 और गुणे 91 का जो है मान ज्ञात करने के लिए करा है, ठीक है। तो ये जो है ना इसे 90 - 1, ठीक है, तो 90 + 1 के रूप में जो है लिखा जा सकता है, ठीक है। a - b a + b और a² - b² सूत्र से जो है आपको बनाना है, ठीक है। अब जो है इसका मान जो है निकल कर आ गया और इसका जो उत्तर है यहाँ पर जो है 80 99 है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में एक ऐसे कोण की माप ज्ञात करने के लिए जो है अपने संपूरक कोण की माप से जो है 32 डिग्री से कम हो, ठीक है। इस तरह से जो पूरा प्रश्न का जो आंसर है आपको देकर आना है। एक भी सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में आया यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर माना 3 कोण ए, बी और सी है। प्रश्न के अनुसार जो a + b = c कोण का, ठीक है। इस तरह से जो पूरा प्रश्न का जो है आंसर आपको देकर आना है। एक भी सब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से जो है मैं आप लोग बार-बार कर रहा हूँ कि मिस बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आया है यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो है ना ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो माना कोण 2x, 3x और 4x है, ठीक है। इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो है आंसर आपको देकर आना है। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यदि त्रिभुज एबीसी में कोण a = 100 डिग्री तथा ab = ac हो तो कोण बी तथा कोण सी का जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो मान है यहाँ पर जो है पुट कर दिया गया है। इसका मान जो है इस तरह से जो है निकल कर आ गया है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में आया एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो है परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसका जो है क्षेत्रफल जो है यहाँ पर ज्ञात कर दिया गया है, ठीक है। इसका मान जो है 9√15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है, 3:5, 5:4, 4:6 के अनुपात में है। इसका कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका कोण जो है इस तरह से जो है इसका मान जो है ज्ञात कर देगा 60 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। इसका मान ये सही होगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई जो है 10.8 सेंटीमीटर है। हल जो है ना इसका जो है मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। मात्र इसमें जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 16 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन को चलते हैं और एक प्रश्न का जो है सही आंसर देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 3x⁴ - 4x⁴ 3 - 6 - 4 को जो है x - 1 से जो है भाग देने के लिए कह रहा है, ठीक है। इसका मान जो है इसका जो है निकाल दिया गया है और इसका मान जो है इस तरह से इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में ऐसे सिद्ध करें कि एक आयत का प्रत्येक कोण जो है ना एक समकोण होता है, ठीक है। इस तरह से जो है पूरा प्रश्न का जो आंसर है आपको देकर आना है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच जो है स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर जो है आपको देख रहना, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस वीडियो से बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसमें आपको जो है 4 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 3-5 क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनमें जो है एक क्वेश्चन जो है छूट गया, इस एक क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग को जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिलेगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से जो है आप लोग को पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।